हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 8 नंबर वीडियो है। हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इससे पहले हम इस तरह का 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि हिंदी के चैप्टर 1 से चैप्टर 7 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 7 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हिंदी का जो आपका 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है जीत जीत मैं निखरत हूँ। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से तो क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा ही जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ है, ये एक क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित रचना है या फिर साक्षात्कार है? तो एक का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे ये क्या है? साक्षात्कार है। ठीक है, जीत जीत मैं निखरत हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था। बिरजू महाराज के बहनों का जन्म जो है कहाँ हुआ था? ठीक है, तो 5 यहाँ पर 2 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे रामपुर में। कहाँ पर? रामपुर में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था। तो 3 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही याद रखेंगे। टोपी पहनने का उनको क्या था? बहुत ही शौक था। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी। हिंदुस्तान डांस अकादमी में कौन थी? ठीक है, तो 4 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। ए एवं बी दोनों डैट मीन्स याद रखिएगा। कपिला जी और लीला कृपालिनी, ये दोनों जो है हिंदुस्तान डांस अकादमी में थी, यह आप जो है याद रखेंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है बिरजू कितने साल के थे तब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी। तो 5 का आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जब बिरजू जो है 9 साल के ही थे तभी उनके पिता का जो है मृत्यु हो गया था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था। ठीक है, लास्ट प्रोग्राम जो है वो अपने पिता के साथ कहाँ पर किए थे। तो 6 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे मैनपुरी में। कहाँ पर? मैनपुरी आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 7 नंबर क्वेश्चन को। 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि शागिर्द का अर्थ है। शागिर्द जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है शागिर्द का? तो 7 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे इसका अर्थ जो है वो शिष्य होता है। क्या होता है? शिष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके यहाँ पर जो है 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? सिंपली यही आपको बताना है। तो 8 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे नर्तक थे। वो क्या थे? एक नर्तक थे। नर्तक मतलब वो क्या थे? एक डांसर थे। ठीक है, चलिए और कौन सा डांस करते थे? तो याद रखिएगा कथक। कथक डांस वो किया करते थे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर 9 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? किसने लिया साक्षात्कार बिरजू महाराज का? तो 9 का यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा। रखेंगे रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था कहाँ? तो 10 का बी ऑप्शन याद रखेंगे लखनऊ में, जो कि लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी है, यह भी आप याद रख सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे। तो 11 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे सीताराम बागला। ठीक है, सीताराम बागला को वो क्या करते थे? डांस सिखाया करते थे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। शिष्या कौन नहीं थी? तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे अनुराधा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे
13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी। तो 13 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। आज देखेंगे उनकी माँ कौन थी, तो उनकी माँ थी। 14 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक बताना है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो 14 का यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे जब वो 27 वर्ष के थे तभी उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है मिला था। नेक्स्ट आप देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शंभू महाराज, यहाँ पर आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज जो है बिरजू महाराज के कौन थे। तो 15 का डी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। याद रखेंगे चाचा थे। कौन थे, चाचा। नेक्स्ट आप देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, कब जो है इनको पुरस्कार मिला था। तो 16 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। आज रखेंगे 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो 17 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे पिता का, ठीक है। शागिर्द मीन्स होता है चेला, जिसको आप शिष्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है अपने पिता को ही अपना गुरु मानते थे और थे ही उनके पिता ही उनके गुरु, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। ख्याति मतलब वो किस रूप में फेमस हैं। तो 18 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। देखिएगा नर्तक के रूप में, क्योंकि वो नर्तक मीन्स होता है डांसर, क्योंकि वो एक डांसर थे। तो डांसर मतलब नर्तक के रूप में ही वो क्या है, ख्याति उनको प्राप्त है, मतलब वो फेमस हैं। 18 के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो 19 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे कथक शैली के, किसके, कथक शैली के। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से हैं। तो 20 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे लखनऊ घराना। कौन सा घराना, लखनऊ घराना। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे। तो 22 का डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे प्रसिद्ध नर्तक थे। नर्तक मतलब वो भी एक क्या थे, डांसर ही थे, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई, मतलब वो शुरू में किससे शिक्षा प्राप्त किए थे। तो 23 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे कपिला जी से। किससे, कपिला जी से। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है। तो 24 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे कथक नृत्य से, क्योंकि आपको ऊपर भी हम बता चुके हैं कि कथक नृत्य जो है, नृत्य मतलब होता है डांस, वो जो है उसमें ही फेमस थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए। तो यहाँ पर आपका 25 का सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 9 वर्ष की उम्र में ही वो नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, मतलब बहुत ही वो समझ सकते हैं कि ट्रेंड, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ट्रेंड हो चुके थे। 26 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी, बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। तो 26 का सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे रश्मि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ क्या है। तो 27 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे उपासना। क्या है, उपासना होता है, मतलब आप सभी समझ सकते हैं कि अपने पूजा भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की। तो 28 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे बिरजू महाराज। कौन, तो बिरजू महाराज यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 28 के बाद हम लोग जो है 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो 29 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। देखेंगे 7वीं पीढ़ी। कौन सा पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी के वो कलाकार थे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज के किस उम्र में
पड़ा व उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर 30 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे 9 वर्ष की उम्र में उनके पिता का जो है मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत भारती से जो है जोड़ने में किनका योगदान था। तो 31 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे कपिला जी का। किसका? कपिला जी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। तो 32 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे उनके 2 संतान थे। इस तरह से यह चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LJR स्टडी